आखिरकार पिछले 6 महीने में भारतीय टीम की जो दुर्दशा हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? इसका तोड़ जल्द से जल्द खोजना होगा बीसीसीआई को। लेकिन बीसीसीआई मौन क्यों है? हाँ, सब कुछ वही है, खिलाड़ी वही है, मैनेजमेंट वही है, सिलेक्टर वही है, सिर्फ और सिर्फ कोच बदला है और सारा इंडिया का तख्ता पलट हो गया। अभी जो टीम एक साल पहले 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेली हो, जो टीम 6 महीना पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीती हो, उस टीम में ऐसा अचानक क्या चेंज हो गया जो टीम इतना बुरा प्रदर्शन करने लगी? घर में हो बाहर में हो, जो टीम आसानी से जीतती थी, अगर भारत से किसी का मैच होता था तो लगता था कि कोई भी टीम जाए वहां पस्त होकर ही आएगी। आखिरकार इस टीम में ऐसा क्या बदल गया भाई? क्या गौतम गंभीर साहब इसका जिम्मेवार अपने आप को ठहराएंगे? क्या गौतम गंभीर साहब इसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे? क्योंकि गौतम गंभीर साहब अपने शर्त पर भारतीय टीम का कोचिंग करते हैं। गौतम गंभीर साहब को जैसे जैसे जिस जिस असिस्टेंट कोच की जरूरत थी, जो कलकत्ता नाइट राइडर्स में उनके साथ खड़े थे, उन सभी को वो इंडियन टीम में शामिल कर लिए। अपने कोचिंग स्टाफ के तौर पर रेयान टेन डेस्कैचे, मोर्नी मोरकल, अभिषेक नायर, इन सबों की जो उपस्थिति है वो गौतम गंभीर साहब के कहने पर ही आई है भारतीय टीम में। अभिषेक नायर को कितने मैचों का एक्सपीरियंस है साहब इंटरनेशनल का, जो भारतीय बल्लेबाजी कोच अभी बने हुए हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्लेयर अच्छा हो वो एज ए कोच भी अच्छा हो सकता है, ये बात मैंने कई बार कहा है। और कोचिंग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो कोच क्या करेंगे? कोच क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा, अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, क्रिकेट अगर आप रेगुलर देखते हैं, समझते हैं, तो लिए चलते हैं आपको 21वीं सदी के शुरुआत में, 2000 के करीब, 2000 से 2005 तक भारत के कोच जॉन राइट साहब थे और भारत के कप्तान सौरभ गांगुली साहब थे। उस समय 2000 के करीब में भारतीय जनता, भारतीय फैंस, भारतीय दर्शक और सभी लोग फिक्सिंग के आरोप में भारतीय टीम से नफरत करते थे, जो मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ जो फिक्सिंग का आरोप लगा था। उस फिक्सिंग के आरोप से सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम निकली। भारतीय टीम को नई ऊर्जा मिली सौरभ गांगुली के कप्तानी और जॉन राइट की कोचिंग में। उस समय भारत 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। उस समय भारत नेटवेस्ट ट्रॉफी इंग्लैंड में जाकर जीता, जिस समय सौरभ गांगुली अपना पूरा टी शर्ट खोल करके ग्राउंड पर घूमे थे। उस समय भारत ऑस्ट्रेलिया के विजयी रथ को रोका था। 1 मार्च 2005 को जब ऑस्ट्रेलिया 15 टेस्ट मैच से लगातार जीते आ रही थी, वहां सौरभ गांगुली की कप्तानी और जॉन राइट की कोचिंग ने ऑस्ट्रेलिया को रोका था। भारत वहां से उभरते हुए सितारे के रूप में क्रिकेट में नजर आ रहे थे। विदेशों में मैच जीतना सिखाया था सौरभ गांगुली और जॉन राइट की जुगलबंदी ने। लेकिन जैसे ही 2005 में जॉन राइट कोचिंग छोड़े, ग्रेग चैपल भारतीय टीम के कोच बने, जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर थे। और जैसे ही ग्रेग चैपल टीम में आए, अपना मनमानी चलाना शुरू कर दिए। अब नतीजा ये हुआ अपने मनमानी से कि भारतीय टीम उठा पटक का शिकार हो गई, गुटबाजी होने लगी, जुगलबंदी नहीं बनी, टीमें फूट गई। राहुल द्रविड़ का अलग लॉबी चलता था, सौरभ गांगुली का अलग लॉबी चलता था। और इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम 2007 के वर्ल्ड कप में फर्स्ट राउंड में बांग्लादेश और श्रीलंका से हार करके बाहर हो गई। जबकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तो ऐसे कयास लग रहे थे कि भारत आसानी से ही सेमीफाइनल का रास्ता तय कर लेगी, क्योंकि उनका जो पहला मैच था वो बांग्लादेश से था और बांग्लादेश से मैच हार गया इंडिया, श्रीलंका से हार गया। मात्र केवल एक मैच बरमूडा से इंडिया उस समय जीता था। उसके अलावा भारत फर्स्ट राउंड में वर्ल्ड कप में छटा करके वापस घर आ गई। और प्लेयरों के घर पे, धोनी के घर पे, गांगुली के घर पे उस समय पत्थरबाजी किया गया था। कप्तानी सौरभ गांगुली से छीन करके राहुल द्रविड़ को बना दिया गया था। और इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रेग चैपल को जबरदस्ती भारत से भगाना पड़ा। फिर उसके बाद दौर शुरू हुआ
महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी का। और जब महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी आई तो उस समय आपको शायद ही याद होगा कि भारतीय टीम में कोचिंग की भी आवश्यकता पड़ती थी। कई ऐसे सीरीज भी हुए थे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो बिना कोच के भारतीय टीम गई थी खेलने और आसानी से जीत करके आई थी। तो गौतम गंभीर साहब को यह सोचना चाहिए कि अगर हम सभी प्लेयरों का बात नहीं सुनेंगे तो प्लेयरों के मन में मनमुटाव होगा, इसका सीधा असर प्रदर्शन पर पड़ेगा। कोच को चाहिए कि अगर 4 कदम उस साथ लेकर आगे चल रहे हैं तो 2 कदम पीछे भी वो देख करके चले। ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा का सारा मत थोपिएगा खिलाड़ी पर और खिलाड़ी आपको मान करके और परफॉर्मेंस कर देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आखिरकार क्या कमी है? वही विराट कोहली, वही रोहित शर्मा, वही बुमराह 6 महीना पहले गर्दा उड़ा दिए थे किसी भी टीम को। बांग्लादेश भारत में आई थी, 2 दिन में टेस्ट जीत लिए थे। तो सीधा सीधी आरोप तो भारतीय कोचिंग स्टाफ पर लगेंगे, क्योंकि ना खिलाड़ी बदला है, ना चयनकर्ता बदला है, बदले हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग स्टाफ। और जब से कोचिंग स्टाफ पे आए हैं भारतीय टीम में, भारत के साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। वो कहावत है ना कि जड़ में पानी देने से पौधा जल्दी फलता है, पत्ता सींचने से कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे खिलाड़ी कहते हैं कि विराट कोहली को, रोहित शर्मा को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, रणजी खेलना चाहिए, काउंटी खेलना चाहिए। यही खिलाड़ी पहले नहीं खेलते थे काउंटी, पहले नहीं खेलते थे डोमेस्टिक, लेकिन प्रदर्शन करते थे ना। तो फिर जब अभी नहीं खेल पा रहे हैं तो जहां जो जड़ है बीसीसीआई को वहां खोजना होगा ना कि आखिरकार मेरे टीम में प्रॉब्लम कहां है, क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई भी मौन बनी हुई है, चुपचाप बनी हुई है। और अगर यही रवैया रहा तो आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग जीतने नहीं जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। अगर अभी इसका इलाज नहीं किया गया तो हारने के बाद तो ऐसे ही सब कुछ थोड़े दिन के लिए मायूस होते हैं, उसके बाद फिर आईपीएल आ जाएगा, आईपीएल में अपना सब लोग मजा लेने लगेंगे। अभी अगर इस टीम का ऑपरेशन नहीं किया गया तो फिर ये जो दुर्दशा 6 महीने से भारतीय टीम का चला आ रहा है, यही दुर्दशा चलते रहेगा। और गौतम गंभीर साहब को इस बात का पुष्टि करना होगा कि आखिरकार कमी कहां है। आपको तो हम वेल मेंटेन टीम बना करके दिए थे। राहुल द्रविड़ साहब जब कोचिंग छोड़ करके गए थे तो भारतीय टीम उस समय T20 वर्ल्ड कप अपने हाथों में लेकर आई थी, और उसके बाद से आप लगातार सभी सीरीज में गंदा परफॉर्मेंस ही कर रहे हैं। खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है हम अपने आप में कि भाई हम इस मैच को जिता सकते हैं। तो इस पर सोचना बहुत जरूरी है। बीसीसीआई हो, सिलेक्टर हो, कोच हो, कप्तान हो, सभी को बैठ करके एक सीक्रेट मीटिंग करके इस पर चर्चा करना होगा। देखना है कब इस पर चर्चा होती है, चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा परफॉर्मेंस इंडिया का होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।